मैं दीपेश वर्मा श्याम पैरामेडिकल ऑनलाइन क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत करता हूं। अपन स्टडी करेंगे अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट, जो पैरामेडिकल के अंदर कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज, जिसके अंदर चाहे DECG हो, DOTT हो, चाहे DMLT हो, चाहे DRT हो, इन सभी कोर्सेज के अंदर ये सेम रहती है। और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑलराउंडर मेडिकल जो कोर्सेज है उसके अंदर सेम रहता है। तो अपन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करें कि अपन ने नाम तो सुना है, लेकिन इसका मतलब होता क्या है एनाटॉमी का और फिजियोलॉजी का। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का मतलब होता क्या है, अपन इसके बारे में एनाटॉमी मेनली अगर बात करूं मैं, एनाटॉमी एनाटॉमी का मतलब क्या है कि अपने जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर होती है। ऑर्गन की स्ट्रक्चर जो होती है उसके बारे में अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बारे में अपन क्या करें, स्टडी करें। उसे तो अपन क्या नाम देंगे, एनाटॉमी। और जो फिजियोलॉजी जो वर्ड आता है, फिजियोलॉजी के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं कि जो ऑर्गन्स होते हैं, जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, उनके जो फंक्शंस होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं। ऑर्गन किस तरीके से अपनी बॉडी के जो मैकेनिज्म होती है, किस तरीके से ये ऑर्गन्स है बॉडी के क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरीके से अपनी बॉडी रेगुलेट करती है। तो ये सारी एनाटॉमी के अंदर तो क्या होगा कि स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। कोई भी ऑर्गन हो, कोई भी चाहे से बॉडी का पार्ट हो, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसकी अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उससे अपन बोलेंगे एनाटॉमी। और जो फिजियोलॉजी जो वर्ड है, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो फंक्शन किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से अपनी बॉडी को जो रेगुलेट करते हैं, किस तरीके से अपना वर्कआउट करते हैं, उससे अपन क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो अपनी बॉडी है, बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। ये ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट सिस्टम बन जाता हो कि अपन जैसे पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, सेल पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, सेल पढ़ते हैं। अब सेल क्या होती है, सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो अपनी बॉडी की एकदम सबसे छोटी सूक्ष्म इकाई होती है। इससे मिलकर के क्या बनते हैं, इसके बाद में क्या है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, टिश्यू बनते हैं। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। सबसे पहले अपनी बॉडी का जब इंट्रायूटेराइन लाइफ होती है, जब सबसे पहले क्या होगा कि सेल का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, सेल बनती है। फिर सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर उसके बाद में टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, टिश्यू बनते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन क्या बात कर रहे हैं कि इसके बाद में होता है ऑर्गन्स। सबसे पहले बनी है कि सेल, सेल के बाद बनता है टिश्यू, टिश्यू के बाद में बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद में क्या है, सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, सिस्टम बनता है। जैसे पर्टिकुलर सिस्टम, चाहे वो अपने यूरिनरी सिस्टम हो, चाहे CVS सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो। ठीक है। ये डिफरेंट टाइप अपने बॉडी के अंदर जो सिस्टम है वो अलग अलग बनते हैं। सबसे पहले क्या है, बॉडी के अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है या फिर अपनी बॉडी का जो मैकेनिज्म होता है, सबसे पहले क्या है, सेल बनती है, फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, फिर उसके बाद में क्या है, सिस्टम बनता है, फिर पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, फिर बाद में पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है। ये अपन नॉर्मल सा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़े हैं। अगर बात करें आगे तो अपन सबसे पहले टॉपिक उठाएंगे सेल। सेल के बाद में अपन टिश्यू की स्टडी करेंगे, टिश्यू के बाद में अपन अलग अलग जो सिस्टम है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में जो अलग अलग कई बार उनकी जो डिजीज कंडीशन है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। लेकिन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले अपन को कुछ बेसिक टर्म्स होती है, बेसिक बेसिक टर्म्स होती है, जो जैसे कि अपन बात करें एंटीरियर
एंटीरियर, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है कि अपन जैसे नॉर्मली लैंग्वेज में बात करें कि अपन बोलते हैं सुपीरियर, इन्फीरियर। अपने मेडिकल के अंदर तो अपन क्या यूज में लेंगे, सुपीरियर है, वो एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है, मीडियल है, लेटरल। इनकी बात करें तो एंटीरियर का मतलब तो क्या होगा, जो फ्रंट ऑफ द बॉडी के मतलब आगे की साइड में। अगर इसकी हिंदी की बात करें, एंटीरियर मतलब आगे बॉडी के जैसे कोई भी पार्ट है, वो अपन क्या कह सकते हैं कि मेरे एंटीरियर जस्ट आगे की साइड वाला हिस्सा तो क्या होगा, एंटीरियर होगा। पोस्टीरियर वाला कि जैसे मेरे बैक ऑफ द बॉडी, अपनी बॉडी के जस्ट पीछे, मतलब उसे अपन क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर। मेडिकल टर्म में अपन यही यूज में लेते हैं। एंटीरियर का मतलब तो हो गया आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे हो गया। ठीक है, और सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब क्या है, अपनी जो बॉडी है इसका टॉप लेवल है, उससे अपन क्या बोलेंगे, सुपीरियर पार्ट बोलते हैं, उससे अपन क्या बोलेंगे, सुपीरियर। एक होता है इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब क्या है, अपनी जो फुट पार्ट है, लोअर पार्ट है, उससे अपन क्या बोलेंगे, अपनी जो बॉडी का लोअर पार्ट है उससे तो अपन क्या बोलेंगे, इन्फीरियर बोलेंगे। और मीडियल, मीडियल का मतलब है कि मेरे बॉडी का जो जैसे मीडियल वाला बीच वाला हिस्सा है, उससे अपन क्या बोलेंगे, मीडियल बोलेंगे। एक होता है लेटरल। लेटरल के अंदर क्या है, मेरे बॉडी के साइड वाला हिस्सा, कि बॉडी के साइड वाले हिस्से को अपन क्या यूज में लेते हैं, लेटरल यूज में लेते हैं। कुछ बेसिक टर्म है, जैसे एंटीरियर का मतलब आगे की साइड, पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड, सुपीरियर मतलब ऊपर की साइड। ठीक है, इन्फीरियर मतलब नीचे की साइड। एक है मीडियल। मीडियल मतलब अपने बीच वाला हिस्सा, बॉडी के बीच वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, मीडियल। और लेटरल मतलब साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के जस्ट साइड वाले हिस्से को अपन क्या यूज में लेंगे, लेटरल यूज में लेंगे। ये कुछ बेसिक टर्म है जो अपन को पढ़ने से पहले, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले अपन को ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब बात करें कुछ, जैसे कि सेल। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सेल। सेल होती क्या है, कैसे बनती है, क्या होता है इसमें, ये सारी स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ें। थैंक यू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।